नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना लेकर आएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की कमरे में अकेले बैठे अपने परिवार के साथ बिताए हुए कुछ खुशी के पलों को याद कर रही थी, पर कोई बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। वहीं उसका भाई और उसकी मां अचानक कमरे में कुछ टूटने की आवाज सुनते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कमरे में उस लड़की के साथ? कमरे से उसकी आवाज क्यों नहीं आई? क्या कोई और भी था उसके साथ कमरे में, या कोई और बात थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ अरसे पहले के घटनाक्रम पर नजर डालनी होगी। रोज रोज का नाटक है। साला पूरी जिंदगी मजदूरी करते हुए निकल जाएगी लगता है। 26 की उम्र में 52 का पाना ढूंढ रहे हैं। क्या बात है भैया, टशन है आपका। हीरो लग रहे हो एक नंबर। ऐसा है कि भैया हम हीरो हैं तो हीरो लगेंगे ही। पर एक बात बताओ, तू अपना फटफटिया से शक क्यों लड़ा रहे हो? अब भैया मजे मत लो। ऐसा है कि भैया मुझे नहीं उड़ा रहे, समझा रहे थे। गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? कब तक ये मैकेनिकगिरी करोगे बे? ऐसा भैया, ना हमारे जेब में आपके जैसे पैसे हैं और हमारी किस्मत अच्छी है। घर में चाय तो है ना? चल चाय भी लाना। पिलाते हैं, चलिए। चलो। अम्मा देखो कौन आया है। अरे मुकेश बेटा, आओ आओ। नमस्ते अम्मा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बैठो बेटा। जी। सुजाता कहाँ है? अंदर है बेटा। उसको कहिए ना 2 कप चाय बना देगी। हाँ बेटा। अरे यार खड़े क्यों? बैठो। भैया ये बताओ, तुम्हारा न्यूज़पेपर एजेंसी वाला काम कैसा चल रहा है? चल रहा है नहीं भैया, चल रहा था। 2 हफ्ते पहले ही बंद हो गया। तो अब क्या करोगे? करना क्या है, सब राम भरोसे है। सुबह सुबह फटफटिया लेके निकल लेते हैं। नमस्ते, ये लीजिए चाय। अच्छा भैया हम चलते।
कॉलेज के लिए देर हो रही है। अच्छा तो 2 मिनट रुको ना, हम भी उधर ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे। रहने दीजिए भैया, देर हो जाएगी, हम चले जाएंगे। बाय। आ रही हूँ। कौन है? अरे बेटा तू, कब से तेरी राह देख रहे हैं और आ जाने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो घर पे थोड़े मेहमान आ गए थे तो इसलिए। देखना, वो भी कब से पूछ रहे हैं, सुजाता आई नहीं, सुजाता आई नहीं। देखो सुजाता आ गई। अब आपकी तबीयत कैसी है? सुई का कुछ असर हुआ? सुई तो बस चुभती है बेटा, जब तुम आ जाती हो तो तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। लेटे लेटे भी लॉयर गिरी नहीं छोड़ते आप। जी, अब तो दिन भी अच्छा जाएगा। अब हम हैं ही ऐसे, क्या करें। अच्छा जी। खाना हो गया तुम्हारा? जाओ कमरे में। अम्मा, मुकेश कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा लड़का है, रोब है, पैसा है और हमारी भी कितनी मदद करता है। पर तुम काहे पूछ रहे हो? अम्मा, हम सोच रहे थे कि अम्मा, हम सोच रहे थे सुजाता की शादी की बात मुकेश से चलाएं क्या? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर बेटा हमारी हैसियत तो उसके सामने चने बेचने वाले जैसी है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है अम्मा, मुकेश सुजाता को बहुत पसंद करता है, खुद कह रहा था हमसे। अरे वाह, तो फिर नचाओ मोर आंगन में, हम बिटिया से बात कर लेंगे। उससे बात करने की क्या जरूरत है? उसकी शादी का फैसला हम लेंगे और मुकेश से अच्छा लड़का मिलेगा नहीं उसको। और ऐसे भी मुकेश हमारे बिजनेस में हमारी मदद करने को तैयार है। फिर ठीक है, तुम बात आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अम्मा, हमने कहा ना नहीं करनी हमें शादी। तो क्या सारी जिंदगी हमारी झोली से दाना चुनेगी? बेटी अब तुम सयानी हो गई हो, कुछ हमारे बारे में सोचो। मुकेश तुम्हारे भाई के बिजनेस में मदद करने को तैयार है और तुम हो कि अपना ही राग अलापे हुए हो। हमने एक बार कह दिया तो कह दिया, नहीं करनी हमें शादी। हमने मुकेश को जबान दी है, अब और नौटंकी नहीं चाहिए। भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम पैसों के लिए और अपना बिजनेस सेट करने के लिए अपनी बहन का सौदा कर रहे हो। कबूली, हम समझाते। कुछ जो समझना है समझो, होगा वही जो हम चाहते हैं। चलो अम्मा। आ रही हूँ। आ बेटा। नमस्ते। नमस्ते। आ बेटा, आज हम तुम्हारा मनपसंद ब्रेड पकोड़ा बना रहे थे। कब से याद कर रहे थे तुझे। अब आपकी तबीयत कैसी है?
दवाई लिया आपने? हाँ, टाइम से मैंने दवाई दे दी है नहीं। बुरा न मानो तो एक बात बोलूं बेटा? जी बोलिए। इस तरह रोज रोज कॉलेज का बहाना बना के यहाँ आना अच्छा नहीं है बेटा। जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा वो बुरा मान जाएंगे, और फिर तू जवान लड़की है, इज्जत पे बट्टा नहीं लगना चाहिए। समझते हैं हम, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? अमन कहाँ है? अंदर है बेटा। अरे मिश्रा जी, टेंशन को जाने दीजिए ना, पेंशन ले। समझो कि लॉटरी लग गई हमारी जी, सारा पैसा टाइम पर पहुंच जाएगा। अरे प्रॉमिस करते हैं आप, जुबान वाला। मिश्रा जी बात करते हैं आप। अरे आ गई तुम? नहीं, मुंह काहे लटकाई हो, क्या हुआ? चलो कहीं बाहर चलते हैं, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ चलो चलो। सुजाता एक साधारण परिवार में पली बड़ी लड़की थी। एक तरफ जहां उसका भाई अजय जबरदस्ती उसकी शादी मुकेश से करवाना चाहता था, वहीं सुजाता उस शादी के खिलाफ थी। शीला जो सुजाता की मां थी, वो भी अजय का पक्ष ले रही थी। भैया जबरदस्ती हमारी शादी मुकेश से करवाना चाहते हैं। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम जानते नहीं हो उन्हें, भैया कभी नहीं मानेंगे, और अम्मा भी हमेशा भैया का ही साथ देती हैं। तुम कुछ करो ना। हम क्या कर सकते हैं? तुम हमसे प्यार तो करते हो ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ कि नहीं? हाँ करते हैं। देखो, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हम हमेशा साथ में रहेंगे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है तू? अरे काहे गरमाए हुए हो? अरे का हुआ बताओगे? का बताए तुमको? बताए का तुमको हम? तुम बस लफज्जी कर सकते हो। तुम्हारे नाक के नीचे कांड हो रहा है और तुम कहते हो कि तुमको पता ही नहीं है। अरे भाई साफ साफ बताओ ना का हुआ है। अरे सुजाता उस लड़के के साथ पार्क में हाथ डालते घूम रही थी, मस्ती कर रही थी। भैया एक बात बताए देते हैं तुम्हें, अगर हमारा ब्याह सुजाता से नहीं होगा तो तुम जितना ख्वाब देख रहे हो तो तुम्हारा कोई ख्वाब हम पूरा नहीं होगा। भाई हमने भी कह दी तो कह दी, हमारी बहन की शादी होगी तो तुम्हारे साथ। तुम बस अपनी शादी की तैयारी करो, लौंडे का तो हम देखते हैं क्या करना है। हेलो, माँ सुजाता कहाँ है? क्या अभी तक घर नहीं पहुंची? अच्छा तुम फोन रखो। भैया टाइम देख लो, अभी तक तुम्हारी बहन घर नहीं पहुंची है। चलो चलो। कौन हो? अरे किससे मिलना है? ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो हमारे घर में? सुजाता कहाँ है? कहाँ है सुजाता? क्या काम है सुजाता से? अरे क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? कौन है आंटी? बहुत शौक है तुमको बहू बनने का। हम तुमको बताते हैं। हाथ छोड़िए हमारा। काहे का हाथ छोड़ा है? छोड़ो सुजाता को, सुजाता को छोड़ो। सुजाता
देख बेटा, हमें गलत मत समझ। हम जो कर रहे हैं वो तेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। मुकेश काबिल है, पैसे वाला है, उससे शादी करके तो खुश रहेगी। लेकिन अम्मा, हम उससे प्यार नहीं करते। क्या प्यार प्यार? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। मुकेश से शादी करो और खुश रहो। नहीं अम्मा, हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अमन से। तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था। हाँ ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो। अम्मा, अम्मा ये क्या करी हो अम्मा? अम्मा मत करो ये सब, मत करो। अम्मा सोचने दो हमें। ठीक है, भगवान तुझे सही फैसला करने की सद्बुद्धि दे। अम्मा, हम शादी के लिए तैयार हैं। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। अरे इन सब की क्या जरूरत थी? क्या है भाई, हमारी शादी फीकी करवाना चाहते हो? हाँ, और वैसे भी अब से तुम हमें जीजा कहने की आदत डाल लो साले साहब। जी जीजा जी। आइए तिलक कर ले। बेटा जाओ ऊपर से दीदी को बुला कर लाओ। काकी, दीदी कमरे में नहीं है। हम देखते हैं। क्या हुआ बेटा? होगा का कहीं नहीं है, भाग गई होगी उसी लौंडे के साथ। एक बहन संभाली नहीं जाती है और तू बिजनेस संभालेगा? अरे भाई आप गरम काहे हो रहे हो? हम कुछ करते हैं ना। क्या करोगे? हाँ करोगे क्या? तेरी बहन ने मेरा मजाक उड़ाया है, मुकेश का मजाक उड़ाया है। अब पूरी शहर में अगर तुम्हारी बहन का मजाक ना बनवाया ना तो देख लेना। चलिए बाबूजी। भाई तो आपकी बहन को उसने किडनैप कर लिया? जी सर, उसी ने सुजाता को किडनैप किया है। दरोगा जी कुछ कीजिए ना, उसका नाम अमन है। देखिए हम जांच शुरू करवाते हैं, जो भी होगा आपको खबर कर देंगे। सर हमारी इकलौती बहन बहुत प्यार करते हैं मुझसे, कहीं उसको कुछ। चिंता मत, कुछ नहीं होगा उसे। आप इत्मीनान रखें और चाहे। हमें लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे जाके इस रिश्ते का क्या होगा? अब जो हुआ सब सही हुआ, अब तुम ऐसे रो मत यार। अरे हम प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारे साथ हैं हम, जो होगा देख लेंगे। ये फोन दो हमको, ये फोन आता रहा तो पकड़े जाएंगे हम तुम्हारे साथ हैं। कहाँ है लौंडा तेरा? अरे मुझे नहीं पता बेटा। तुमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? अरे मैं सच कह रहा हूँ बेटा, मुझे नहीं पता। तुमको तुम्हारा लौंडा के बारे में नहीं मालूम? छोड़ दे, छोड़ दो उसे। बढ़िया, पता लौंडा कहाँ है? नहीं तो
हमें नहीं मालूम। सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ए चुप! हम तुम्हारा वो हालत करेंगे ना, जिंदा रहोगे और ना मरने के लायक रहोगे। देखो हमें कुछ नहीं पता, हम खुद ही इतने परेशान हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। छोड़ो इसे। 2 दिन के अंदर अगर हमारी सुजाता घर नहीं लौटी, तुम दोनों की परेशानी सच में बढ़ा देंगे, कह दे रहे हैं हम, समझे? अरे भाई, ऐसा मत कहो। अम्मा हमने कहा ना, नहीं करनी हमें शादी। तो क्या सारी जिंदगी हमारी झोली से दाना चुनेगी? बेटी अब तुम सयानी हो गई हो, कुछ हमारे बारे में सोचो। मुकेश तुम्हारे भाई के बिजनेस में मदद करने को तैयार है और तुम हो कि अपना ही राग अलापे हुए हो। हमने एक बार कह दिया तो कह दिया, नहीं करनी हमें शादी। हमने मुकेश को जुबान दी है, अब और नौटंकी नहीं चाहिए। भैया हम अच्छी तरह से जानते हैं, तुम पैसों के लिए और अपना बिजनेस सेट करने के लिए अपनी बहन का सौदा कर रहे हो। कबूली, कुछ जो समझना है समझो, होगा वही जो हम चाहते हैं। चलो अम्मा। हमें गलत मत समझ, हम जो कर रहे हो तेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इस काबिल है, पैसे वाला है, उससे शादी करके तो खुश रहेगी। लेकिन अम्मा हम उससे प्यार नहीं करते। क्या प्यार प्यार? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। मुकेश से शादी करो और खुश रहो। नहीं अम्मा, हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अमन से। तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था। हाँ? अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हो अम्मा? अम्मा बंद करो ये सब, बंद करो। सोचने दो हमें। ठीक है बेटा, भगवान तुझे सही फैसला करने की सद्बुद्धि दे। हमें माँ और बाबूजी से बात करनी चाहिए। चिंता हो रही है उनकी, हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं पर अपने माँ बाबूजी को नहीं। हम उन्हें धोखा कहाँ दे रहे हैं? क्या तुम ऐसा सोचते हो? क्या हमारे प्यार की कोई अहमियत नहीं है? अरे अब रो कह रही हो? जो कुछ हुआ सब ठीक हुआ, समझे? खुश नहीं हो तुम अपनी आजादी से? पास नहीं आओगे हमारे? इतना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलना हो, बहुत देर तक नहीं रुक सकते हैं। माँ हम ठीक है, हमारी चिंता मत कीजिएगा। हाँ बेटा, तू अब फोन रखते हैं। अमन का फोन था। देखो, जो तुमने किया सो किया, हम लोग तुम्हें माफ भी कर देंगे। जाके दरोगा जी से कहना कि उसने तुमको जबरदस्ती उठाया था, किडनैप किया था तुम्हारा। कहना कि तुमको धमकी भी दे रहा था। नहीं कहा ना तो ठीक नहीं होगा। सुजाता जी यहाँ आइए। आप वहां जाके बैठिए। जी बताइए, क्या अमन ने आपका किडनैप किया था? जबरदस्ती उठाकर लेकर गया था आपको? बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है यहाँ, साफ साफ बताइए। हम अपनी मर्जी से गए थे। अमन ने हमें किडनैप नहीं किया था, हम अपनी मर्जी से उसके साथ गए थे।
हम अमन से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हम तेरे हाथ जोड़ते हैं बेटा। बेटा बेटा बेटा, हम तुझसे वादा करते हैं, तू जो चाहेगी वो होगा, लेकिन घर चल बेटा, घर चल। अम्मा बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू घर चल बेटा, घर चल। देखिए, ये घर के मसले घर में ही सुलझाया कीजिए, इससे पुलिस का वक्त भी बर्बाद होता है। जाइए आप लोग घर जाइए। तुम्हारे पर निकल आए हैं, बताते हैं तुमको। चल भैया, आओ, भागने का शौक है ना? छोड़िए भैया। चल चलो। घर के बाहर निकलने मत देना उसे। सुजाता जिस नई शुरुआत के लिए घर से भागी थी, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। किस्मत एक बार फिर उसे वहीं वापस ले आई। एक तरफ जहां सुजाता की मां शीला को अपने मान सम्मान की परवाह थी, वहीं अजय भी अपनी जिद पर अड़ा था। ऐसे में अजय के कहने पर भी सुजाता ने अमन के खिलाफ झूठा बयान नहीं दिया। इस सब के बीच में एक ही सवाल उठता है कि क्या वाकई अमन भी सुजाता से उतना ही प्यार करता था? प्यार इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। सुजाता ने भी वही किया, पर प्यार में किया हुआ हर फैसला सही हो, यह जरूरी नहीं होता। अम्मा, अम्मा, आ गए बेटा, आजा, यहाँ बैठ जा, आजा, बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे तो तुम काहे परोसोगी? मैडम जी कहाँ हैं? और कहा बेटा, अपने कमरे में बैठकर रो रही होगी। रो रही होगी? क्या हो गया? चलो बोलो। कुछ नहीं सर, नया नाटक है इसका। सर हमने कुछ नहीं किया, गायब किया इसने और इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। सर हम क्या गायब कराएंगे? बहन है हमारी। हाँ तभी तो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाई उसने, तो गायब कर दिए और इल्जाम लगा रहे हम पर। यार कुछ नहीं है सर, सब हवस है इसकी। जुबान संभाल के बात कर। तो क्या कर लोगे? छोड़ेंगे नहीं तुमको, बता रहे हैं। देख रहे हैं सर, कुछ नहीं कर रहा है। अरे चुप! से पक 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 किए जा रहे हो, बारी बारी से कोई एक बोलो। सर वही तो हम आपको बता रहे थे। कल जब हम सुजाता के कमरे में गए, देखकर हैरान रह गए। कोना कोना ढूंढ लिया लेकिन कहीं कोई नहीं था। हमें पूरा शक है यही गायब कराया उसको। चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन सर उसको अपना गलती का एहसास था। वो जान गई थी कि इसके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे आखिर हमारी बहन है सर, और उसने इसको मना किया तो इससे रहा नहीं गया, गायब करवा दिया उसको। इससे हमारा रिश्ता बर्दाश्त नहीं होता सर, इसीलिए झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। अरे ये उसकी शादी जबरदस्ती मुकेश से करवाना चाहता था। हम तो प्यार करते हैं सर उससे, हो ना हो इन दोनों की मिली भगत है। ये मुकेश कौन है? सर मुकेश हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उसको, ऐसा नहीं कर सकता है सर। ठीक है, चलो तुम लोग दोनों बाहर जाके बैठो।
जरा इस मुकेश को बुलाओ। जी सर। सही है। काहे बुलाए हैं? सुजाता को जानते हो? हाँ जानते हैं, ब्याह होने वाला था हमरा। और उसी दिन वो भाग गई अमन के साथ। हाँ और तुमने उसको धमकी भी दी थी कि तुम इसका बदला लो। अब साफ साफ बता दो कि सुजाता को रखे कहाँ। ऐसा है कि बोले थे, पर गुस्से में बोले थे। हमने सुजाता को नहीं उठाया है। आप चाहें तो पूरा तफ्तीश करा सकते हैं। पूरा सहयोग मिलेगा मेरा आपको। ऐसा है मुकेश बाबू, अगर आपकी बातों में सच्चाई है तब तो ठीक है, वरना आपके खिलाफ हमको सबूत मिला और आप गलत साबित हो गए तो हम आपको छोड़ेंगे। जा सकते। और हाँ, जब भी थाने में बुलाएंगे आ जाइए। सुजाता कहाँ है सुजाता? अरे पागल हो गया क्या? हमको क्या मालूम सुजाता कहाँ है? तो तुम्हें किसे मालूम है? हाँ छोड़ेंगे नहीं हम किसी को यहाँ पे, बता रहे। तुमने ही गायब किया उसे। देखा तो उस रात मैंने तुम्हें। अरे बेवकूफ, सारे काम तू गड़बड़ करता है। एक काम दिया वो भी ठीक से नहीं कर सकता। मुझे ये काम अभी के अभी चाहिए, समझ रहा है ना तू? चल जा। क्या कर रहे थे उसके घर के नीचे? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब चाहिए। अरे उस रात लेट हो गए थे, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग थी और जिसपे हम चिल्ला रहे थे, गरिया रहे थे, वो ड्राइवर था हमरा। साले ने टाइम पे गाड़ी नहीं लाई थी हमरी, और तू हम ही पहचान रहा है। पहचाना नहीं अभी तुम, तांडव मचा देंगे। आ रहे हैं, देख लेंगे। यहाँ से हेलो सर, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। एक डेड बॉडी मिली है, शिनाख्त करनी है। जी। सर ये अमन की कॉल डिटेल्स। अजय ठीक कह रहा था, जिस रात सुजाता गायब हुई अमन उसी इलाके में था और अमन अक्सर सुजाता को कॉल किया करता था। सर वो किसी संगीता और राजेश के नाम से टिकट भी बुक करवाई थी, चेन्नई मेल की। ठीक है, जाओ। हाँ तो राजा बाबू, जिस रात सुजाता गायब हुई उस रात उसके घर के पास आप क्या कर रहे थे? और दूसरे के नाम से चेन्नई भ्रमण करने का प्लान है आपका? कुछ खास बात है क्या? अरे आपको कुछ गलतफहमी हुई है शायद। वो टिकट मैंने मेरी कजन और उसके हस्बैंड के लिए करवाई थी। आपकी बातों में कितनी सच्चाई है वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन आपका फोन रिकॉर्ड बताता है कि आपका लोकेशन उस दिन सुजाता के घर के पास ही था। क्या कर रहे थे वहां पर? सर मैं मानता हूं कि मैंने फोन किया था और सुजाता से मिलने भी गया था। सुजाता तुम चलो हमारे साथ, ऐसे जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है, इस हालत में नहीं देख सकते। अमन तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर इस बार हम तुम्हारे साथ गए तो अजय भैया तुम्हें मार देंगे। अरे हम प्यार करते हैं तुमसे, इस हालत में नहीं देख सकते हम तुमको। प्यार हम भी करते हैं, इसीलिए नहीं जा सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। अमन तुम जाओ यहाँ से। अमन जाओ यहाँ से। सुजाता तुम चलो हमारे साथ। सुजाता जाओ, जाओ। देखो अमन जाओ, अमन जाओ यहाँ से। सुजाता मेरे साथ चलो। अमन नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया नहीं। और उस
उसके बाद सुजाता कहाँ गायब हो गई हम नहीं जानते। आपको क्या लगता है हम यहाँ घास काटने के लिए बैठे हैं? एक तरफ तुम सुजाता से मिलने जाते हो और उसी रात सुजाता गायब हो जाती है, दूसरी तरफ मुकेश पर हमला करते हो, उसे धमकी देते हो और अब यहाँ आकर अपने प्यार की दास्तान सुना रहे हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मिश्रा, लेके जाओ इसे। ये क्या है वकील साहब? अच्छा, अमन का बेल पेपर। पांडे जी छोड़ दीजिए। साहब, फॉरेंसिक टीम आपसे मिलना चाहती है। इमरजेंसी केस है। एक लड़की की लाश मिली है, पहचान पाना मुश्किल है। उसके पास से एक नाखून मिला है, उसी के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। वो जान गई थी कि इसके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे आखिर हमारी बहन है सर। सर प्लीज सर, क्या मैं लाश देख सकता हूँ सर? क्यों? सर मुझे लगता है सुजाता मिल गई सर। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? सर आपने उस दिन गौर किया, अजय की उंगली पे पट्टी बनी हुई थी। वो जान गई थी कि इसके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे आखिर हमारी बहन है सर। बंदेज जिस दिन से सुजाता गायब है सर। और सर एक और बात, लाश के पास जो नाखून मिला है ना, उस नाखून का और अजय का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए सर प्लीज। सर अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज। ठीक है। सुजाता के बॉडी के पास मिले नाखून के डीएनए रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वो नाखून तुम्हारा था। तो इसके आगे की कहानी तुम बताओगे या फिर हम उगलवाएं? सब कुछ इस अमन की वजह से हुआ है सर। जिंदगी बर्बाद कर दी इसने हमारी। सुजाता ही हमारी आखिरी उम्मीद थी। अगर उसकी शादी मुकेश से हो जाती तो हम सब कुछ पा सकते थे, लेकिन ये बीच में आ गया, आके प्यार का ढोंग करने लगा। बर्बाद हो गया। सर उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करते, वो इतनी जिंदी थी। मैंने इसको बहुत समझाया सर। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं। तो सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। घर में घुसा लिया। हमारी इज्जत की भी तुझे कोई नहीं पड़ी है। अम्मा हम प्यार करते हैं अमन से। आखिरकार सच सबके सामने था। पैसों के लालच और झूठी शानो शौकत के चलते बड़ी बेरहमी से अजय ने अपनी बहन सुजाता का कत्ल किया था। वहीं इस घृणित अपराध के बारे में पूरी जानकारी होते हुए भी सुजाता की मां शीला का चुप रहना मां की ममता को शर्मसार करता है। क्या झूठी इज्जत और जिद बच्चों की जिंदगी से कीमती होती है? कैसा भाई था ये और कैसी मां थी ये? ऐसे लोग रिश्तों के नाम पर धब्बा हैं। ये सिर्फ क्रिमिनल्स हैं और वही उनका अंजाम हुआ। अजय को आईपीसी की धारा 302 के तहत सुजाता के कत्ल में दोषी मानते हुए 14 साल की सजा सुनाई गई। वहीं शीला को सब कुछ जानते हुए भी सच छुपाने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। आज हमारे समाज में ऑनर किलिंग के नाम पर हत्याएं और अपराध हो रहे हैं। सख्त कानून होने के बावजूद भी ये जारी है। क्यों? क्योंकि उनका शिकार होने वाले अपने होते हैं और ऐसे में कई बार सच सामने नहीं आ पाता। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसी किसी भी घटना को अंजाम तक ना पहुंचने दें और उसका पुरजोर विरोध करें। अब मुझे दीजिए इजाजत।
फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें। सावधान इंडिया, यूपी फाइट बैक नाउ।